अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला पाकिस्तान का और मैं हूं इरफान हैदर। आज हमने रुख किया है सिंध के कदीम डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का, जो बरे सगीर पाक व हिंद की तकसीम से पहले सिंध का कैपिटल भी हुआ करता था। NA 225 ठट्टा की वाहिद कौमी असम्बली की सीट है जिस पर घमसान का रन पड़ने वाला है। तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ठट्टा में 2 सूबाई असम्बली की सीटें भी हैं, PS 75 और 76, जहां से तमाम बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं। तो हम रुख करेंगे ठट्टा की आवाम की जानिब, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो 8 फरवरी 2024 को अपना वोट कौन सी जमात को कास्ट करना चाहते हैं। साथ साथ इस हलके में मौजूद उम्मीदवारान से भी हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ठट्टा के अवाम के खिदमत के लिए क्या मंशूर लेकर अवाम में जा रहे हैं। तो चलिए चल के बात करते हैं ठट्टा की आवाम से और जानते हैं कि वो 8 फरवरी 2024 को अपना वोट कौन सी जमात को कास्ट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुल हसन। गुल हसन साहब, वोट किसको दे रहे हैं? हम वोट दे रहे बरे रसूल बश को। मुस्लिम लीग नून के टिकट से उम्मीदवार हैं। तो क्या वजह है यहाँ पर कि आप समझते हैं कि नून लीग आपके मसले हल कर देगी? बस हमारा मसला हल करेंगे, हमारा मोले का बंदा है जब भी हम उसके पास आए। यहाँ पे मसले हैं कौन कौन से? 2-4 आप बता सकते हैं, ये फौरी तौर पे हल होना चाहिए। अभी तो कोई मसले नहीं है, मसले जो हो रहे सब बड़े हल कर रहे हैं। नहीं मतलब पानी है यहाँ पे, सड़कें सही हैं, गैस आती है, बिजली नहीं जाती, कोई मसला तो आवाम बिजली का तो लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, इधर नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। बाकी पानी वगैरह वो सब कुछ इधर है, गैस वेस है इधर सब। आप क्या कहते हैं, वोट किसका है? शेर का। मसले क्या हैं यहाँ के जो हल मसले करने इधर आप चाहते हैं कि फौरी हल हो? बेरोजगारी है, रोड रास्ते सही नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ अच्छा, नहीं है। रोजगार इधर के हालत मसाइल भी देखो, हैं। हाँ, ठीक है, हालत आप क्या समझते हैं, वोट किसका है? वोट शेर का है, बड़े रसूल जाकरों का है और नून लीग का ये है। आप नून लीग को वोट देना चाह रहे हैं? ये शख्सी वोट है यहाँ पे, ये रसूल बख्श साहब की वजह से आप उन्हें वोट ये दें? शख्सी वोट है। अच्छा, और ये और क्योंकि जो अब यहाँ इससे पहले जो मद मुकाबले है उसका सामने जो सादिक मेमन वो 15 साल से गायब है, मुसलसल गायब है। अभी भी जो है वो अवामी वर्क नहीं कर रहा है, वो बैठा हुआ है हाउसों में। कभी तो रसूल बख्श साहब भी तो पहले पीपल्स पार्टी में थे। पीपल पार्टी में थे, लेकिन वो बगावत इसलिए की क्योंकि काम नहीं हो रहे हैं। क्या आप क्या समझते हैं? मैं ये कहता हूँ कि हमारा रसूल बख्श के वडेरो सिर्फ इसलिए आया है, ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी है। कितनी दफ़ा उसने जो है ना कि चीखे मारी चिल्लाया कि भाई ये मसले मेरे हल करो, मैं खुद नुमाइंदा हूँ पीपल्स पार्टी का, मगर किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, तो इसलिए वो अब नून लीग में शामिल हो गए। इसलिए कि आपको ये भी पता होगा कि तूफ़ान जो आया था उसी में नवाज शरीफ आया था, तूफ़ान में वो खुद जो है ना कि बहुत बड़ी दरदर थी, उसी में वो बंदा आके इधर खड़ा हो गया था। कोई नुमाइंदा इधर नहीं खड़ा होता। सादिक मेमन ना किसी के मरने पे जाता है, ना किसी के गमी में, ना किसी खुशी में जाता है। 2-4 शहर के मसले बता दें जो आवाम फौरी हल चाहती है। जन शहर का मसला ये ना कि बारिश पड़े ना, फिर आप आके देखेंगे शहर का क्या असर होता है। हमारा जो है ना शलवार होती है ना ऊपर करके पाचे चलते हैं, ताकि इतना पानी इतना गंदा होता है, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, पानी पीने का आता है आपके पास? कोई चीज़ नहीं है हमारे यहाँ। 1000 दफ़ा उनको कहा है। ये बात छोड़ें, आप सेहत को देखें, सेहत भी इन लोगों ने जो है ना बेड़ा गर्क किया हुआ है सेहत का। बंदे मर जाते हैं, ठट्टा जिला के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। मनपसंद लोगों को नौकरियां मिली हैं, शिकवे शिकायतें तो हैं अवाम के। आगे जाएंगे, मजीद लोगों से भी बात करेंगे, अवामी राय लेंगे कि ठट्टा के अवाम इस दफ़ा किसे वोट कास्ट करना चाहती हैं और क्यों। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद करदा आज़ाद उम्मीदवार सैयद जमील अहमद शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। मेरा नाम सैयद जमील अहमद शाह है। या का नाबुदो या का नस्तईन। मैं तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हूँ और मैं इस वक्त NA 225 ठट्टा से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे टिकट मिला था, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसकी वजह से फिर हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया और मेरा जो निशान है वो विकेट दिया गया है। पल्ला ना मिला लेकिन चले विकेट मिल गई। जी जी। तो कितनी इस विकेट से पूरी उम्मीद है कि आप विकेटें लेंगे यहाँ? इंशाल्लाह क्या क्लीन बोर्ड कहते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। जो इस वक्त ठट्टा की जो हालत है, लोगों में जो इस वक्त जोश और जज्बा है
एक चेंज लाने के लिए वो कल से हमने अपना कैंपेन शुरू की। तो वहाँ पर भी कैंपेन में भी हमें जो वहाँ से रिस्पांस मिला है जुम्पीर वगैरह की तरफ से, वहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ है कि लोगों में कितना अब शऊर आता जा रहा है। और ठट्टा की आवाम को भी अब पता चल गया है कि जिस हुकूमत ने, जिस पार्टी ने 10-15 साल से हुकूमत की, उन्होंने उनको क्या दिया। कितने प्रोजेक्ट हैं जो इस तरह आधे में पड़े हुए, पैसे खा के फिर वो प्रोजेक्ट आधे में रह गए। और इस वक्त मंशियात का बड़ा मसला है यहाँ पर एजुकेशन नहीं है। नाम को तो बिल्डिंगें बना दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई तालीम का निज़ाम नहीं है। हर काम के लिए कराची या हैदराबाद जाना पड़ता है। 2008 की बात की जाए, 2013, 2018, 2022 के ज़िमनी इलेक्शन हमेशा पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब होती रही है। तो आप किस तरह तवक्को रखते हैं कि हमेशा जीतने वाली, जिसका ये गढ़ समझा जाता है ठट्टा NA 225, वहाँ आप जीत सकते हैं? ये बात तो सही है कि पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। जिस तरह कराची में लियारी गढ़ रहा है, लियारी में भी देखें कितना बड़ा चेंज आ गया है इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इसी तरह ठट्टा में भी इसी तरह का चेंज आया, क्योंकि इतने अरसे हुकूमत करने के बावजूद भी लोगों को कोई सहूलतें मैसर नहीं आई हैं। अली बहर में हम बैठे हुए थे, वहाँ पर यंग जो नस्ल थी, नौजवान नस्ल थी, उन्होंने जिस तरह हमें रिस्पॉन्स दिया है, उससे मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मरतबा खान साहब की होगी यहाँ पर कामयाबी, और इंशाअल्लाह हम ठट्टा में एक बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। 2-4 काम ऐसे बता दें जो आप समझते हैं कि अगर मैं जीता यहाँ से तो फौरी तौर पर ये 2-4 काम ठट्टा के अवाम के लिए फौरी होने चाहिए। एक तो पानी का काम है, दूसरा मंशियात का ख़त्म करना है, तीसरा ये है कि कली झील से पानी ठट्टा के अवाम को मिले। उसके अलावा एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसके अलावा बिजली के जो यहाँ पर निज़ाम है कि 24 घंटे में से 13 घंटे लोड शेडिंग चलती है, उन चीज़ों को ख़त्म करने के इंशाअल्लाह फौरी स्टेप्स लिए जाएंगे। अल्लाह में उम्मीद है कि इस मरतबा अगर हमें प्रोविंशियल हुकूमत मिल गई तो इंशाअल्लाह हम काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। वोट हम नहीं देंगे। वोट देंगे ही नहीं किसी को? नहीं देंगे। क्या वजह? अच्छा ये यार आप घर में- मार्केट में बैठे हो, आप यहाँ के मसाइल समझते हो और उनका हल भी समझते हो, और आप आपको ये भी पता होगा कौन से ये नुमाइंदे कि को वोट हमारे दें। पास कस्टमर आते हैं ना, तो यहाँ पे खड़े होते हैं, उनके पास किराया वगैरह नहीं होता। अभी जो है ना कराची जाते हैं 300 रुपया किराया है, पेट्रोल कम हो गया है, फिर भी वही किराया ले रहे हैं। वोट किसको देंगे हम, बताओ हम? तो आप किसी से खुश नहीं हैं? किसी से नहीं देंगे। क्या इरादा है? वोट देने का इरादा कर लिया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वोट हम देंगे, बिल्कुल देंगे। तो क्या, किसको? हमारा इरादा यही है, हम बिलावल भुट्टो जरदारी को। अच्छा, पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि बाकी जमातों से बेहतर है? हमारे तो हाँ काम करने वाला हमारा जो इलाका है गाड़ो, वहाँ रोड वगैरह के काम, पानी का मसाइल उन्होंने हल किए हैं, तो जाहिर है हम उनको ही अच्छा, सपोर्ट यहाँ से करेंगे। 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी जीत चुकी है मुसलसल, तो आप समझते हैं कि यहाँ मसले हल हुए हैं, कुछ काम हुआ है? हमारे इलाके में जो गाड़ो का इलाका है वहाँ कुछ मसाइल हल हो चुके हैं। हाजी अली हसन जरदारी साहब जो है MPA थे PS 88 घोड़ाबाड़ी पर, वहाँ जो है उन्होंने काम किए हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? काउंटर पे बैठे हुए, कुछ ज़्यादा यहाँ पे रश नज़र नहीं आ रहा। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बिल्कुल स्लो है सर। बिल्कुल स्लो है? जी हाँ, सर्दी की वजह से और आखिरी तारीखें भी इस वजह से कारोबार बिल्कुल स्लो चल रहा है। अच्छा, आखिरी तारीखों में स्लो हो जाता है, ठीक है, सर। नौकरी पेशा लोग नहीं आते। हाँ। अच्छा ये बताएं, वोट इस दफ़ा इरादा कर लिया है वोट देने का? जी जी इंशाल्लाह वोट देंगे। किसको? अभी देखेंगे, कोई नई पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी वगैरह से उम्मीदें नहीं है, बाकी नई पार्टी को देखेंगे। यहाँ तो नई चाहे- पार्टी, यहाँ पे तमाम बड़ी जमातों के जी कैंडिडेट्स हाँ, मौजूद हैं। बस तो इरादा जमात इस्लामी को देंगे इंशाल्लाह। जमात इस्लामी का इरादा जी है। जी। क्या समझते हैं आपके, जमात इस्लामी यहाँ के मसाइल हल कर सकती है? जी हाँ, कुछ हैं लड़के नए अभी जो आगे आ रहे हैं, इंशाल्लाह जमात इस्लाम के काम कर रहे हैं, उनका है इरादा इंशाल्लाह। अभी देखते हैं आजमा के। पीपल्स पार्टी को तो बहुत आजमा है, लेकिन है कुछ नहीं काम। मसले मसाइल क्या हैं इस एरिया के? असल मसाइल बहुत हैं इधर, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना पानी का मसला है, ना रोड रास्ते, वही सब पहले वाला मसला वो सेम टू सेम चल रहा है। अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुई। जी नाजरीन, ठट्टा 225 225 में इस वक्त हम मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से पुराना ताल्लुक़ है सादिक अली मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको अगर पीपल्स पार्टी के आपके बुज़ुर्गों को बानियों में से कहें तो गलत ना होगा, एक पुराना ताल्लुक़ आपका पीपल्स पार्टी से। ठट्टा के अवाम के लिए आपके ख़ानदान ने कुछ ऐसे 2-4 काम करवाए हों जिसकी वजह से आप उम्मीद रखते हैं कि लोग अभी भी आपको ही वोट देंगे? देखिए, यहाँ पे सिलसिला शहर का, हम लोग शहर से हैं। ठट्टा शहर हमारे, मेरे दादा यहीं पे पैदा बड़े हुए, मेरे वालिद साहब, मैं खुद भी यहीं की पैदाइश है। तो एक ज़ाहिरी बात है, नेचुरल आपका आप एक
शहर है उससे जो मोहब्बत इमोशनल है। अटैचमेंट। जी हाँ, तो मेरे दादा और उनके भाई जो थे वो शुरू से सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व थे। जो 56 में जो फ्लड आया था उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लोगों को रीसेटल करना, उनको फ्लड की बॉन्डिंग्स देना उस ज़माने में बड़ा होता था, तो वो एक बड़ा उनका उसमें वाइटल किरदार रहा है। उसके बाद ठट्टा से जावल ब्रिज के उसमें मेरे दादा जो थे उस वक्त उनको भी लाने में यहाँ पे प्रोजेक्ट बड़ा उनका किरदार रहा। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब यहाँ पे काफ़ी उन्होंने सर्व किया। फिर भाई मेरे यहाँ से नाजिम थे 2001 में, फिर वो माशाल्लाह मिनिस्टर भी हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर मैं आ गया, फिर मैं डिस्क्वालिफिकेशन मेरी हुई, तो मेरे अम्मी 2 दफ़ा यहाँ की सिटिंग MNA हुई। तो कामकाज के हवाले से ठट्टा में जितना हो सका वाटर सप्लाई के हवाले से, पेवर्स के हवाले से, उसके साथ साथ जो गटर नाले हैं ये वो तो शहर में हुए, उसके साथ साथ रोड नेटवर्क्स हो गए, उसमें काफ़ी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ यूसेज में किए गए। और अब जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ठट्टा बाईपास का है वो भी CM साहब से अप्रूव करवाया था, ठट्टा जिंगशाही रोड की भी ये सारी बातें हुई थी। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके भी एक यहाँ पे आवाम से भी हमने बात की, मायूसी जो नज़र आती है वो रोज़गार के हवाले से नज़र आती है। पीपल्स पार्टी का यही तरजीह रही है कि हमेशा रोज़गार के हवाले से, और इस दफ़े में मुझे भरपूर उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हुकूमत में आएंगे तो पहली अवलीन तरजीह ये होगी कि रोज़गार हमारे जो यहाँ पे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको दी जाएँ। लेकिन साथ साथ हम सिर्फ छोटी नौकरियों पे नहीं करना चाहते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक मखसूस माइंडसेट है कि हमें 1 से 4 वाली चौकीदारी, नायब कासिद या इस टाइप की चीज़ें हों। मैं चाहता हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएँ, यहाँ पे ऐसे उनको टेक्निकल हम अपने नौजवानों को वो तालीम दे सकें, और साथ साथ उनको हुनर पता जब मिल जाएगा तो वो क्वालिफाई कर सकेंगे दूसरी चीज़ों के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, IT है, बाहर मुल्कों में भी जा सकते हैं। और इस हवाले से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो 10 नुकाती प्रोग्राम दिया है उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने यूथ के लिए रखा हुआ है, ताकि न सिर्फ उनकी एजुकेशन हो, अगर लेकिन वो बेरोज़गार भी होंगे तो 1 साल तक उनको वजीफ़ा भी दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शिकवा करते हुए नज़र आते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं दी जा रही, तो आपको ठट्टा के अंदर तो ये शिकायत नहीं होगी? इलेक्शंस करवाने के हवाले से भी ये पीपल्स पार्टी ही थी जिसने ये डिमांड्स रखी थी कि इलेक्शंस को फौरी तौर पे 90 दिन के अंदर कराया जाए। तो ये जो मुनक्किद हो रहे हैं इसमें हमारा बड़ा किरदार है। और वक्तन फ़वक्तन जैसे ये निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने सारे फंड्स बंद कर दिए, और बिलखुसूस सिंध में ये चीज़ हो रही थी। आप देखें दूसरी जगहों पे नहीं थी। जो फंड्स हमारे तरक्याती काम थे उनको रोके गए। अभी भी देखें इलेक्शंस में हमारे जो कुछ मेंबरान थे उनको पीपल्स पार्टी का निशान भी नहीं अलॉट हुआ। आप कितने पुरुमीद हैं कि आपको लगता है कि ठट्टा जो है वो 2008 से लेकर और अब तक पीपल्स पार्टी का भी होगा? इंशाल्लाह हमें भरपूर उम्मीद है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल मुकाबले तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम बिल्कुल पुरुमीद हैं। और इंशाल्लाह हमारी जो 2018 की आप सिर्फ लीड देख लें MNA की, तो वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थी, 1,34,000। तो इंशाल्लाह हमें भरपूर उम्मीद है कि उस रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और भी आगे जाएंगे। लोग हमारे साथ हैं, हमारे सारे दोस्त हमारे साथ हैं, लोगों की खिदमत भी हुई है, और हमें भरपूर उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारे जो चेयरमैन हैं वो नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म। जी नाज़रीन, ठट्टा की मार्केट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो अपना वोट कास्ट इस दफ़ा कौन सी जमात को करने जा रहे हैं और क्यों, और कौन से मसाइल हैं शहर के जो फौरी हल तलब है। तो आइए चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी जमात को वोट देंगे? PTI को। PTI को वोट देना जा रहे हैं, क्या वजह है ख़ास? बस खान है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि PTI इस शहर के मसले मसाइल जो है वो हल कर देगी? इंशाल्लाह मौका मिलेगा ज़रूर करेगी। वफाकी हुकूमत रही 4.25 साल को, काम हुआ यहाँ पे तहरीक इंसाफ की जानिब से? वो यहाँ सिंध में नहीं हुआ ना, जहाँ थे वो वहाँ हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, कोई 2-4 काम याद है आपको? नहीं याद यहाँ हुए नहीं ना, मैं याद कैसे? वफाकी सतह पर कोई काम हुआ हो? काफ़ी हुए हैं। अच्छा, काफ़ी हुए हैं, सबको पता है। वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? बिरादरी। क्या वजह है, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट देंगे तो मसले हल हो जाएंगे? क्या तैयारी क्या है, किसको वोट देना? वोट हम PP से ही देंगे। पीपल्स पार्टी ने यहाँ 3-4 दफ़ा जीती है, आपके मसले हल हुए? गरीब की सड़क, बिजली, गैस? कुछ भी नहीं है इधर। कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे आप? तो क्या और आप समझते हैं कि ऑप्शन आपके पास और कोई है नहीं, या क्या वजह है? इधर बहुत इधर को क्या है? वोट किसे दे रहे हैं इस दफ़ा? सर वोट जो है ना किसी को नहीं देना है। क्या वजह है? वजह ये है कि जो हम लोग गरीब पानी के लिए, बिजली के लिए, स्कूल के लिए, मदरसे के लिए जो है ना कोई सीधा काम नहीं हो रहा है। कोई भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। 15 साल से पता नहीं जरदारी कहाँ है, बिलावल कहाँ है, सब घोड़ा तो इस टाइम करते हैं,
बाकी जो है ना कोई और जमात क्या कहे, जो है ना सब एक जैसे उधर जाके जो है मतलब ना आप समझते हैं कोई सियासी लीडर आपके मसले हल नहीं करेगा, आप एहतजाजन वोट ही नहीं दे रहे? बस यही है हमारा एक जो है ना मेन मसला है ना, देंगे नहीं जो है ना। इस बार जो ऐसे करते हैं तो देखते हैं आगे, उनकी तो सिलेक्शन हुई पड़ी है। गरीब को जो है ना अज्जा मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा। बाबा जी आप क्या कहेंगे, वोट किसका है? बाबा वोट हमारा किसके पे नहीं दिया है, किसी को भी नहीं देना। आपने भी तो आप ये बाइकआउट क्यों करें? वोट की ताकत होती है, आपकी ताकत से जो है कोई मुसलमान हो तो कोई हमारा कम नहीं था, कोई भी नहीं गिरा, कोई नौकरी कोई और कुछ काम भी नहीं, बेरोजगारी है। वोट किसका है? खान की पार्टी को देंगे। पीटीआई को आप समझते हैं तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत सकती है? मुश्किल है, जीतने नहीं देगा। कोई 2-4 काम आप जिसकी वजह से आप समझते होंगे पीटीआई आपके मसले हल कर सकती है, ये काम उन्होंने किया है, माजी में ये काम किया? हमारे पास हम तो ये वैसे के ना उधर तो बहुत काम किया, रोडें बनाए, मस्जिदों में सुलर वगैरह करवाए। अच्छा, बहुत सारे काम। तो वोट देने वहीं जाएंगे आप? तैयारी है, वोट दे रहे? जी देंगे इंशाल्लाह। किसको दे रहे? देखेंगे जो सही लगेगा उसको देंगे। जो सही लगेगा, मतलब अभी आपने वो कहते हैं ना जहन नहीं बनाया अभी तक? जी जी। तो या पर्दा रखना चाह रहे हैं अपना वोट, आप चाहते हैं कि बस पर्दे में ही रखना चाह रहे हैं, अभी देखेंगे अच्छा। जो सही लगेगा उसको देंगे। अभी तक आपको कोई सही लगा है? वैसे जो आता है वो लूट नहीं आता है वैसे। काफ़ी लोगों से हमने यहाँ बात की, सब कहते हैं कि हम इस दफ़ा वोट ही किसी को नहीं दे रहे। मतलब सियासी जमातों से मायूसी क्यों है अवाम में? सर कोई काम नहीं होता है यहाँ पर, असल में तरक्याती काम 2-4 नहीं काम होते मुझे हैं। बता दें जो फौरी तौर पे आप चाहते हैं ठट्टा के अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सर एक तो पीने का पानी यहाँ पे नहीं है, पानी की शदीद किल्लत होती है, लाइट का मसला है, ड्रेनेज का मसले हैं। वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? किसको भी नहीं, किसी को भी नहीं। पिछली दफ़ा दिया था, वोट था 2018 में? नहीं था। अभी बना है, पहला वोट है। 2 करोड़ से ज़ायद इस दफ़ा नौजवान वोटर हैं जिनका वोट ऐड हुआ है, तो आप क्यों नहीं वोट देना चाहते? वोट देंगे लेकिन अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से दें, मैं तो नहीं कह रहा मेरी मर्जी से दें, लेकिन कम से कम आप जहन तो होगा ना कि ये पार्टी बाकियों से बेहतर है या ये उम्मीदवार बाकियों से बेहतर है। शिराजी को देंगे, मतलब पीपल्स पार्टी आप पीपल्स समझते हैं कि यहाँ से? ठीक है, आप क्या समझते हैं भाई, वोट कैसे देंगे? इमरान खान को। अच्छा, पीटीआई का वोट है आप? जी। तो इस दफ़ा वोट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को? अच्छा, तो आप समझते हैं कि यहाँ से नून लीग जीतेगी तो आपके मसले हल होंगे? पता नहीं मसले हल होंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जीशान अली। ज़िशान अली साहब, वोट इस दफ़ा तैयारी पकड़ ली है क्या, किसको देने का इरादा? तैयारी नहीं की क्योंकि ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। एवरीथिंग चोर है यहाँ पे, सारे चोर हैं, आप समझते हैं? मैं यही कहूँगा कि हर कोई आता है अपने खजाने भरने के लिए, हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचता नहीं, आज तक। आपके बारे में क्या सोचे? 2-4 काम जो आपको यहाँ पे मार्केट में आप बैठे हुए हैं, आपको बहुत मसला होता है जिसकी वजह से यार मैं अकेला नहीं हूँ, हाल टू हाल पूरी ठट्टे की आवाम, उनके पाकिस्तान की आवाम, उनके बारे में कुछ भी इन्होंने नहीं सोचा है। सिर्फ आटा अगर सस्ता कर रहे हैं कि गरीब जो 500 रुपये कमाने वाला है वो कुछ खरीद सके। आपके इस हलके में नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, आज़ाद उम्मीदवार है, जमात इस्लामी के भी हैं लोग, तो क्या समझते हैं आप, किसी को वोट नहीं देना चाहते? मेरा ज़मीरी गवारा नहीं कर रहा। 2018 में दिया था वोट? जी। किसको? बेनज़ीर को। तो उस वक्त को मसला हल हुआ? कुछ भी मसला हल नहीं हुआ। आज रोड बने हैं हमारे, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे काम भी मुकम्मल नहीं हुआ और इस तरीके से करप्शन हुई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कोई पूछने वाला है? कुछ भी नहीं। कोई हाल लेने वाला है? कुछ भी नहीं कि भाई आप लोग जिंदा हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं। अभी तो आ रहे होंगे ना उम्मीदवार आपके पास? नहीं, अभी तक भी कुछ भी नहीं आए हैं, अभी तक भी कोई भी नहीं आया आपके पास? नहीं। और आप उम्मीद भी नहीं रखते कि हालत बदलेगी? उम्मीद मुश्किल है जब तक कोई सच्चा और पक्का नहीं आता। वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट अपने ज़मीर का है बस। अच्छा, तो आप बताना नहीं चाहते? किसी से खुश हैं, किसी जमात से? नहीं, किसी से भी नहीं हो। किसी से भी नहीं? अपने- तो वोट देने जाएंगे नहीं जाएंगे? देंगे को जरूरी, कोई आएगा, कोई गांव के आदमी उसको देंगे, अपना जो गांव का आदमी होगा उससे देंगे। आप क्या कहते हैं? अपना कमा जा अपना खाते हैं बस। तो वोट देने जाएंगे ना? नहीं, वोट किसी को नहीं देंगे, क्या वजह है? किसी को नहीं, अपने कमाएंगे, अपने का खाएंगे बस। तो आपको नहीं लगता कि कोई सियासी जमात जो है वो नहीं हालत नहीं बदलेगी? नहीं नहीं, ये चलता रहेगा सासी लेखा, जिस तरह चल रहा है चलता रहेगा। चलता रहेगा बस।
कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, ठीक है। वोट दे रहे हैं? वोट है हमारा। क्या इरादा क्या है, कौन सी जमात को? नहीं, ये जो वोट तो जो भी सियासी पार्टियां हैं सबको इजाज़त होनी चाहिए, मैदान में आना चाहिए। ये मखसूस एक तबके को आगे लाना चाहता है, यानी इलेक्शन सिलेक्शन करना चाहता है, इनसे हम मुतमिन नहीं है। 4 से 5 पार्टियां आपके हल्के के अंदर मौजूद हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं यहाँ पर। तो आज़ाद आपको कोई लग रहा है जो आज़ाद उम्मीदवार को हम वोट देंगे? ये जो सियासी पार्टियां इनको हम सियासी पार्टी जो किसी भी सियासी जमात को, जो भी ये अभी जो मैदान में है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, ये जो जमात इस्लामी पे पाबंदी है, अच्छा, वो जो हम उनके तो उनसे मुतमिन नहीं है, लेकिन इनसे वो अच्छा है। अभी तो अपनी बात पे जो है ना, वो बात जो की है उसने उसे जमकर खड़ा है। ये तो सारे अभी जो ये को उसने भी गलती बहुत की है, लेकिन इनके मुकाबले में कुछ अच्छा ही। आप तो देने जाएंगे ना वोट? देंगे, वो आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार को देंगे, इनको नहीं देंगे। वोट किसको दे रहे हैं इस दफा? वोट? हाँ, वोट तो अभी मैं दे रहा हूँ नवाज शरीफ को। अच्छा, तो आप समझते हैं कि नून लीग यहाँ के मसले हल करेगी? हल करेगी नवाज। क्या वजह है? कोई 2-3 वजूहत आपको पता है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि नून लीग को वोट देना चाहिए? नून लीग सही है, क्या है कि सस्ता भी करती है नून लीग। और अच्छा, और तो कोई सस्ता महंगाई कम होती है उसके महंगाई कम होती है। पहले भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो भी ऐसे ही मना सस्ता ही थी, कुछ गरीब लोग खा रहे थे, अभी तो रोटी भी नहीं खा रहे। वोट किसको दे रहे हैं इस दफा? वोट अभी तक पता नहीं, मालूम करेंगे फिर बताएंगे हम लोग। अभी आपको पता ही नहीं है? फिलहाल देखते हैं किसको। आपके एरिया में पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, दीगर जमातें। आप कोई जहन बनाया नहीं बनाया? जहन नहीं, पीपल्स पार्टी को हम लोग देते हैं इधर। अच्छा, 2018 पिछले दफा किसको दिया था? उसको ही दिया। आप क्या कहते हैं? पीपल्स पार्टी को। पिछले दफा पीपल्स पार्टी को। मसले हल हुए यहाँ के? कुछ तो मसले हल हुए, कुछ तो नहीं हुए अभी। कोई 2-4 मसले बताएं जो हल हुए, याद है? अभी तो फिलहाल तो ये वडेरे को भी पता है, लेकिन वही हल करेंगे। मसले हल नहीं हुए। वोट किसका है इस दफा? भाई देखो, हर एरिया की अपनी अपनी वैल्यू एक्सियत होती है। यहाँ शिराजी ग्रुप की एक्सियत है, ठीक है ना। तो हर किसी जो काम करता है, हमारा काम MNA MPO से पड़ता है, उनकी एक्सियत है। अभी यहाँ शिराजी अपना एजाज शाह शिराजी, उसकी एक्सियत है। पीपल्स पार्टी की यहाँ पे एक्सियत है ठट्टा शहर में। तो आपका वोट किसके लिए है? जब भी इलेक्शन हुई है, पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती है। इस दफा आपका वोट किसके लिए है? बस हमारा काम उन्हों से ही है, उसी को ही देंगे। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं ठट्ठा हल्का NA 225 में। यहाँ के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, सरदार रसूल बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँ, आपसे ये जानना चाहेंगे इससे कबल आपका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से रहा है, आपने इस दफ़ा नून लीग का टिकट लिया है। आपके मुखालिफिन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शायद इसलिए आपको नून लीग ज्वाइन करना पड़ी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। तो इस पर आप क्या कहें? टिकट का तो मामला नहीं है। इस पार्टी में मैं फना सेक्रेटरी था ज़िले का। मसला ये, असल बात ये तो 15 साल हमारी गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो हमारा ज़िला है ठट्टा, बिल्कुल ऐसे समझो ज़ीरो है। तरक्याती काम है या नौकरी है, या वफाक से या सिंध से कोई रोज़गार नहीं है। नौजवान एक घर में 5-5, 4-4 बंदे पढ़े लिखे हुए छोकरे बैठे हुए हैं। मेरी बहनें और बेटियां वो भी लिखी पढ़ी बैठी है, पर किसी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन नहीं कर रही है, नहीं किसी को उनको अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला। हाँ, नहीं रोज़गार उनको कोई दे रही है, नहीं को तरक्याती कम है, नहीं हमारे पास कोई बिजली है, नहीं ठट्टा में कोई साफ़ पानी है। मामले मसले तो ये हमारी कायदे को हम बार बार वाक़िफ़ करता रहूँ तो भाई लोगों में जाओ, लोगों का काम करो, उनको सफ़ा पानी दो, तालीम दो, सेहत दो। तो कोई 1% का कोई हमारे दोस्त काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं बगावत करके आज़ाद मैंने पेपर भराया। फिर मेरे को ऑफ़र थी मुस्लिम नून से नवाज शरीफ साहब की, तो भाई तुम नून ज्वाइन करो, हम इंशाल्लाह ताला जो मदद है हेल्प है तुम्हारी करेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तासुर भी मौजूद है, अवाम से भी हमने बात की है, हमारा वो कहते हैं कि ठट्ठा हमारा कला है, हम यहाँ से हमेशा जीतते आए हैं। तो आप समझते हैं कि आप उन्हें यहाँ पर शिकस्त दे सकते हैं? पर उम्मीद है आप? 15 साल की इनकी गवर्नमेंट रही है ना, इसमें बिल्कुल उसने उससे अवाम खुश नहीं। हाँ, ज़ीरो कर दी।
आवाम कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, नहीं इनको देखने के लिए तैयार है। तो वजह ये था आवाम तो वोट दिया मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के अल्लाह राह के, उस भुट्टो साहब के वोट तो दिया लोगों ने, पर उनका कोई सिला नहीं मिला वोट का। 2-4 ऐसे यहाँ पर ठट्टा के अंदर ऐसे मसाइल जो आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा मसला है आवाम के लिए, आवाम परेशान है, और आप समझते हैं कि अगर आप जीत गए यहाँ से तो वो मसले हल करें। पानी है, बिजली है, गैस है, पाँचो तैलीम है, पाँचो सेहत है। तो मेरा ये मिशन है तो इंशाल्लाह ताला 100 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से लेकर उधर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उनका फंड भी लेंगे, यूनिवर्सिटी बना के। सरदार साहब, आवाम से जाके जब बात की तो सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर जो हमें लग रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी रोज़गार नहीं है। बिल्कुल रोज़गार तो उसके लिए मंशूर में क्या है आपके पास? इंशाल्लाह ताला वफाक से जो वफाकी खातों में जो नौकरियाँ होगा ठट्टे ज़िले की, वो ठट्टे ज़िले की आवाम को दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। और सिर्फ नून लीग का वोटर होगा उसे दिलाएंगे या पूरे ठट्टा के आवाम? नून लीग का अगर इस पार्टी को, इस पार्टी में जो बैठे वो भी हमारे हैं, नून में बैठे वो भी हमारे हैं, और जो लोकल जो बरादरियाँ हैं कम से कम 50-100 बरादरियाँ इधर है, वो भी सारी इंशाल्लाह ताला हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? 8 फरवरी को वो निकलें, वोट तो कास्ट करें, लेकिन आपके लिए क्यों वोट कास्ट करें? आप क्या ऐसी तब्दीली लाना चाहते हैं? इंशाल्लाह ताला मैं तब्दीली, पहले तो हमारा यही मिशन था, रोज़गार दिलाएं लोगों को, फिर पानी एग्रीकल्चर को हती दें, उसके बाद जो या जो तैलीम पे हती दें, तैलीम का फाला करें, सेहत का फाला करें, जो ही लोगों का नीचे वाले पे जो हमारी बरादरियाँ हैं, नीचे वाले लोग जो गरीब लोग हैं, जिनका जो तकलीफ होगा, तकलीफ अल्लाह दूर करेगा, पर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करेंगे तो उसका फाला करें, उस पर पहुँचे उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुलाम अली है। गुलाम अली साहब, वोट किसका है इस दफ़ा? सर वोट तो इस दफ़ा नून लीग का है, इन्हें 225 पे जो हमारा कैंडिडेट है सरदार रसूल बख्श जाखरो, उसका ही होगा। तो उसकी क्या ख़ास वजह है? कोई आप समझते हैं कि नून लीग यहाँ से कभी जीती नहीं है, तो अब अगर जीत जाती है तो आप कौन कौन से 2-4 काम आप समझते हैं कि जो नून लीग हल कर सकती है, बाकी जमातें नहीं कर सकती? सर पहले तो हम जो माजी की हमारी जो गवर्नमेंट रही है पीपल्स पार्टी की, उनका काम देखें, उनकी ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो बिल्कुल ज़ीरो रही है। हमारा जो हल्का है डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा, यहाँ PS 76 है या 75 है, उनमें जो तरक्याती जो काम है वो आप देख सकते हैं। जब आप विज़िट कराची से जैसे ही ठट्ठा में एंटर होते थे तब आपने देखा होगा कि काम ज़ीरो है। इसलिए इस बार हमने एक मुतबादल कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट किया है, और सरदार रसूल बख्श जाखरो की एक खासियत ये है कि ये इलेक्शन अभी आई है, इससे पहले भी इसकी औताक पे ऐसी रश होती है, ये लोगों के बिना अवामी आदमी है, अवाम के मसाइल सुनते हैं। ये वो आदमी है जो प्योर अवामी लीडर है, ये लोगों के काम करता है बिना किसी लालच के। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं इस दफ़ा? वोट इस दफ़ा नून लीग को दे रहे हैं। तो नून लीग को वोट देने की खास वजह है, आपको पसंद है या कोई आप समझते हैं? हमें पसंद है। वो खास वजह ये है कि पीपल्स पार्टी वालों ने मुल्क को पूरे को तबाह कर दिया है, पूरी सिंध को बर्बाद कर दिया। 16 साल से लेकर आज तक उन्होंने न कोई तरक्याती काम किया, न किसी को नौकरी दिया, न किसी को रोज़गार दिया। जो ज़मीनें कोस्तान की वो भेज के वो अपने आदमियों को दे दिया, कंपनी वालों को दे दिया। किसी मकामी आदमी से उन्होंने पूछा नहीं कि बाबा ये आपकी ज़मीन है, उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। और ठट्टा ज़िला को तो ख़ास करके उनको पता था कि ये हमारा किला है, लेकिन अभी उनको पता चलेगा कि ये हमारा किला नहीं है, ये उखड़ गया किला। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि इस दफ़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं उनको आप? हाँ, उनको सरप्राइज़ देनी है। सब आवाम को मैं अपील करता हूँ कि अभी नून लीग के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब करें और इनका एहतसाब करें। जी, हम ठट्टा में मौजूद हैं और PS 75 के यहाँ से उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। रियाज हुसैन शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। पहले शिराजी साहब मशकूर है आपके, आपने वक्त दिया न्यूज़ 1 को। आप कहिएगा, 2-4 आवाम से हमने बाहर जाके बात की है, नाला भी नज़र आते हैं, काफ़ी नाराज़ भी हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कोई फ्यूचर में प्लान है आपके पास इस किस्म का? बड़ी मेहरबानी, आपने लोगों से जाके कोई व्यूज़ भी ले। मसला ये कि ठट्टा में मसाइल बहुत हैं, बाद में कुछ काम हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो इलेक्शन जीतेंगे जो 8 फरवरी 2000
2024 के इलेक्शन है, इलेक्शन जीतेंगे, जो बचे हुए मसाइल है वो भी इंशाल्लाह हल करवाएंगे लोगों। इस डिस्ट्रिक्ट की हालत इज़ार जो कि एक कदीम सिंध का डिस्ट्रिक्ट है ये, और उसके बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कों की हालत है, जो बेरोज़गारी है, यहाँ पे वो मसाइल जूँ के तू नज़र आते हैं। आप समझते हैं कि कमियाँ कोताहियाँ आपकी जानिब से भी अभी तक मौजूद रहीं जिसकी वजह से सारा कुछ? नहीं, देखें ना, मसला मैं कह रहा हूँ कि भाई मसाइल बहुत हैं, हमने काम किए हैं। मेरे वालिद साहब थे सैयद एजाज अली शाह शिराज़ी, एडवाइज़र थे 2020 में कोविड में 10 दिसंबर 2020 के बाबा की डेथ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठट्टा डिस्ट्रिक्ट सजावल डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम किए, ऐसे नहीं कि हमने न किए, मगर जो हमारी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। देखें मेन मसले थे यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक मेडिकल यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने पहले ठट्टा लम्स में मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ पर जो है ना उनकी भी ओपनिंग हो गई है। हमने NCHT के कोई हमारी जो मेन मसला है यहाँ पर ठट्टा में एजुकेशन का, एजुकेशन और हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत थी, जो मेन ज़रूरत थी, तो उसमें हमने NCHT के कोई 1356 NCHT के जो लोग थे, टीचर्स थे, जो गांव दूर दराज इलाके में जो बेसिक पहली क्लास से लेकर 5 क्लास तक जो जिनको लोगों को पढ़ाते थे टीचर्स, उनको 10 साल से वो बेचारे निकल गए थे। तो हमारे CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मेहरबानी की, 1350 ख़ानदानों को रोज़गार भी मिल गए, हमने बहाल करवाए, और 1350 स्कूल्स भी हमारे खुल गए। इसके अलावा ठट्टा सिटी का जो मेन एक ज़रूरत थी, ठट्टा सिटी मकली के लिए उनको पानी की ज़रूरत थी, तो पानी में जो है ना उनके लिए मैंने कोई 1.5 अरब रुपये की स्कीम दी है जो KDA से जाती है, कैनाल किंजर से निकलता है, तो ठट्टा सिटी के लिए भी हमने काम किए, रोडों के काम किए, ठट्टा जुम्पी रोड करवाया। आवाम से जो सबसे ज़्यादा शिकवा नज़र आ रहा है ना इस एरिया में, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब लोगों की यही होती है कि भाई हमें गवर्नमेंट की जॉब मिले। गवर्नमेंट की जॉब जितनी होगी उतनी मिलेंगी, हज़ारों लाखों को तो नहीं मिल सकेगी। मसला ये कि हमारे ठट्टा जो है ना मेन कराची के नज़दीक है, यहाँ पर विंड पावर कंपनीज़ है या फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इकोनॉमी जोन बन रहे हैं। तो हमारी भी ये कोशिश होगी अभी कि जैसे इकोनॉमी जोन अभी दावेची में बनना है, कि हमारी कोशिश होगी यहाँ पर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स होती है तो लोकल लोगों के, टेक्निकल जो पोस्टें हैं वहाँ पर जो पढ़े लिखे उनको मिले, मगर जो नीचे वाली पोस्टें हैं वो सारे 100% ठट्टा के लोगों को मिलनी चाहिए। वहाँ पर जो यूनियन काउंसिल के लोग हैं। कितने पुरुमीद हैं? आप समझते हैं कि आपकी जीत हतमी है या टफ टाइम मिलेगा आपको, या कोई और भी जीत सकता है यहाँ पे? हमारे जो ठट्टा सजावल के लोगों के साथ जो सियासत, हमारी फैमिली का जो रिश्ता है ना, वो कोई सियासी रिश्ता नहीं है, एक ख़ानदान वाला, एक मोहब्बत वाला। ये हम समझते हैं कि भाई किसी खुदा न खास्ता किसी गरीब का कोई दुख होगा ना, हम अपना समझते हैं, हम अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते, वो भी हमें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मोहब्बत का रिश्ता है वो ज़िंदगी भर कायम रहेगा। लास्ट इलेक्शन में भी हमारी जो ठट्टा और सजावल डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सीटें, जो मेरे भाई MNA के थे अयाज शाह शिराज़ी, तो वो कोई 1,20,000 की लीड से जीते थे। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट लाखों की लीड से नशा असेंबली की सीटें जाएंगी, और MPs की भी इंशाअल्लाह बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। जी नाज़रीन, हल्का PS 75 ठट्टा से एक और उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और पुरुमीद भी दिखाई देते हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आया इनका मंशूर क्या है, किस मंशूर के साथ ये इलेक्शन में जा रहे हैं। अब्दुल आदम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जमात इस्लामी का मंशूर क्या वही है, आप भी उसी मंशूर के साथ जा रहे हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी? जी, पूरा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का मंशूर यही है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो वजूहत ये है कि आप सामने देखा कि PTM की हुकूमत भी देखी, PTI की हुकूमत भी देखी, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत भी देखी। तमाम हुकूमतें आप लोगों ने देख चुके हैं कि आवाम के पास ना उनके पास कोई स्लोगन्स हैं, ना उनके पास कोई रिलीफ का पैकेजेस है। तो अब ऑप्शन सिर्फ जमात इस्लामी बचता है। एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, साथ सुथरी पार्टी है, करप्शन पाक पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, और गरीबों की मिस्किनों की पार्टी है। और इस मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी जो है 80-70% जो है वो गरीब ही है। तो हम समझते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे इसी स्लोगन से पूरे पाकिस्तान में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम ठट्टा ज़िले के अंदर भी कौमी असेंबली पे और 200 असेंबली पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कितने पुरुमीद दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात मौजूद हैं आपके मद्दे मुकाबले? देखिए, यहाँ पे इलेक्शन तो असल में यहाँ पे शख्सियात की बुनियाद के ऊपर। दूसरा ये है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की कंडीशन ये है कि यहाँ के वडेरे आपस में लड़ गए, इनको आपस में टिकट नहीं मिले। कोई रियाशा से नाराज़ है, कोई सादिक मेमन से नाराज़ है, कोई अली से नाराज़ है, कोई जाम आवेज़ से नाराज़ है। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल वाइस उमर साहब यहाँ पहले MNA रह चुके हैं, वो आपस में नाराज़ है। तो ये लोग सब आपस में तकसीम है। और जमात इस्लामी पहले भी इलेक्शन में हमने कॉन्टेस्ट किया है, इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन में हमने कॉन्टेस्ट किया है। तो PS 75 पे कंडीशन जमात इस्लामी की बहुत अच्छी है, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। वो बहुत सारी बरादरीज़ हमसे रब्ते में, बरादरीज़ के वडेरे हमसे रब्ते में, बरादरीज़ के जो बासर अफराद हैं वो हमसे रब्ते में, नौजवान हमसे रब्ते में। और इसी पिच पे 75 पे जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है, अल खिदमत के हवाले से हो या जमात इस्लामी की तंजीमी जो है कंडीशन उसके हवाले से हो। ठट्टा के कोई ऐसे बड़े मसाइल जो फौरी तौर पर आप समझते हैं कि आप जीतने के बाद ये हल करना बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए? या सबसे पहले तो एक तो
हर कोई बोलता है एजुकेशन का ना, तो सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का तो अपनी जगह है, लेकिन उससे बड़ा मसला सेहत का भी है। और दूसरा सबसे अहम मसला हमारे ज़िले में ये है कि इस ज़िले के ऊपर बहुत सारे बाहर के लोगों ने आके कब्जा करना शुरू कर दिया है। उसके नतीजे में ये हो रहा है कि हमारी कोहिस्तान की जो पट्टियाँ हैं या हमारे गाँव गोट जहाँ के लोग अनएडुकेटेड हैं, उनके गाँव रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने सनतें हासिल नहीं की हैं। अब जब नहीं हासिल की है तो उसके नुकसान ये हो रहा है कि ये जो लीज़ पे जो लेते हैं ज़मीनें, अब एक गांव 50 साल से 100 साल से उसी का मौजूद है, लेकिन उनके पास सनद नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला से रब्ता करके अपनी पावर का इस्तेमाल करके लीज़ निकाल के उस गांव के ऊपर बुलडोजर चलवा दी है। तो ये नुकसान हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो पहले गाँव गोटों को पक्का करेंगे, उनको सनतें देंगे ताकि वो अपनी मालिकी तो कम से कम मालिक तो बने। कितने % आप समझते हैं, उम्मीद क्या है आपको? तो इंशाल्लाह हमें 100% उम्मीद है, इंशाल्लाह आवाम वोट देगी, क्यों नहीं देगी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्ठा की मशहूर बादशाही मस्जिद में। अकब में आप देख सकते हैं मस्जिद हल्का 225 से अवामी राय हमने जानी, यहाँ के उम्मीदवारों से भी बात की। अवाम जहाँ नाला हैं वहीं पुरउम्मीद भी दिखाई देते हैं और अपने अपनी मनपसंद सियासी जमात को वोट देने का 8 फरवरी को इरादा भी रखते हैं। प्रोग्राम फैसला पाकिस्तान का से इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।